राजनीतिक साथी मुकेश सहनी जी के पिता की हत्या हुई है और जिस तरीके से हत्या हुई है बहुत ही हृदय विदारक है। बिहार पुलिस 8 से 9 घंटे में उन अपराधियों को पकड़ने का काम करेगी। 8 से 9 घंटे में। नमस्कार, मैं नंदन, आप देख रहे हैं एक न्यूज़ 24। देखिए, बता देते हैं आपको कि बिहार के लॉ एंड ऑर्डर पे फिर से सवाल उठने शुरू हो चुके हैं। जो क्राइम रेट से बिहार के वो बढ़ चुके हैं पहले के मुकाबले इस वक्त सबसे ज़्यादा। लेकिन बात आज की है, आपको बता देते हैं कि वीआईपी प्रमुख मुकेश सहनी के पिता के निर्मम तरीके से हत्या कर दी गई। जी हां, आपने खबर तो जान ही लिया होगा। बातचीत करने के लिए हमारे साथ पीयूष शर्मा जी हैं, जो कि बीजेपी के ही प्रवक्ता हैं। क्या कहिएगा पीयूष जी, लॉ एंड ऑर्डर पे आप लोग शुरुआत से सवाल उठा रहे थे, लेकिन अब तो इस तरीके की स्थिति उत्पन्न हो गई है कि प्रमुख के पिता की हत्या हो जाती है इतने निर्मम तरीके से। देखिए, वीआईपी के चीफ मुकेश सहनी जी की पिता की कल रात निर्मम हत्या बहुत ही दुखद व निंदनीय है। भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से वीआईपी चीफ मुकेश सहनी जी के साथ है। हमारी पूरी पार्टी शोक संवेदना व्यक्त करती है और इस दुख की घड़ी में मुकेश सहनी जी के साथ है। और आज हम इस हत्या पर किसी भी तरह की राजनीतिक बयानबाजी से दूर रहना चाहते हैं। हम राष्ट्रीय जनता दल के चाल चरित्र वाले लोग नहीं हैं कि लाश पे राजनीति, हर हत्या पे राजनीति। जिस प्रकार से हमारे साथी, राजनीतिक साथी मुकेश सहनी जी के पिता की हत्या हुई है और जिस तरीके से हत्या हुई है बहुत ही हृदय विदारक है। और इस घटना से हम सभी काफ़ी दुखी हैं। और मैं आपको विश्वास दिला देना चाहता हूं, बिहार पुलिस 8 से 9 घंटे में उन अपराधियों को पकड़ने का काम करेगी। 8 से 9 घंटे में। दरभंगा क्षेत्र के उप महानिरीक्षक, पुलिस उप महानिरीक्षक का बयान आया है। उन्होंने स्पष्ट कहा है कि 8 से 9 घंटे में बिहार पुलिस एसआईटी का गठन करके एफएसएल की टीम वहां पहुंच गई है। कई पुलिस पदाधिकारी वहां पहुंच गए हैं और 8 से 9 घंटे में मैं आपको बता देना चाहता हूं कि कोई भी बड़ा अपराधी इस घटना में संलिप्त क्यों ना हो, उसे पुलिस पकड़ने का काम करेगी, दबोचने का काम करेगी। लेकिन पीयूष जी, एक बात यहाँ पर ध्यान देने वाली है कि एक प्रमुख के घर में अगर इस तरीके की हत्या होती है तो क्या आपको क्या लगता है कि ये किसी आम लोगों की दुश्मनी का कारण है, क्योंकि एक प्रमुख के पिता की हत्या हुई है? इस पर हमारी एसआईटी जांच कर रही है, बिहार पुलिस जांच कर रही है। मैंने आपको कहा जांच आने दीजिए, क्या जांच का परिणाम आता है। और हम हत्या और लाश पर राजनीति करने का काम नहीं करते हैं। हम परिणाम, बिहार पुलिस, बिहार के मुखिया नीतीश कुमार जी, हमारे दोनों उप मुख्यमंत्री रिजल्ट देने का काम करते हैं। 24 घंटे से लेकर के 72 घंटे में किसी भी वारदात को, और जो भी वारदात में संलिप्त लोग होते हैं, उस वारदात को अंजाम तक, उसमें प्रयुक्त जो शामिल लोग होते हैं उसको अंजाम तक पहुंचाने में बिहार पुलिस काम करने का काम करती है। अपनी जांच टीम के द्वारा एसआईटी गठन करके किसी भी आपराधिक घटना को आज बिहार पुलिस पर्दाफाश करने का काम कर रही है। और यह तो बहुत बड़ी दुखद घटना है। देखिए, किसी भी सामान्य लोगों की हत्या या विशेष लोगों की हत्या होती है। बिहार का एक गरीब का बेटा भी सामान्य नागरिक है और उनकी भी यदि हत्या होती है
तो हम सबों के लिए, हमारे लिए, आपके लिए, इनके लिए, सभी के लिए दुखद है। और एक विशेष व्यक्ति की भी हत्या होती है, वह भी दुखद है। हत्या सामान्य और विशेष से मतलब नहीं है, हत्या से मतलब है। एक आखिरी इस प्रकार की जघन्य हृदय विदारक घटना हुई है, और इस घटना में जो लोग भी, जो अपराधी भी संलिप्त हैं, बिहार पुलिस उन्हें छोड़ने का काम नहीं करेगी। 8 से 9 घंटे में इस घटना का पर्दाफाश होगा, मैं आपको दावे और विश्वास के साथ बताना चाहता हूँ। एक आखिरी सवाल लेंगे पीयूष जी आपसे कि आपने कहा कि हम हत्या पे राजनीति नहीं करते हैं, लेकिन अभी भी आपके विपक्ष के ही कुछ नेता हैं जो इस हत्या को लॉ एंड ऑर्डर से जोड़ रहे हैं और उस लॉ एंड ऑर्डर को बीजेपी से कनेक्शन कर रहे हैं। उन लोगों ने जंगल राज को देखा है कि जंगल राज में क्या होता था, और वही याद उन्हें आ रही है। जंगल राज की याद जंगल राज के नेताओं को आ रही है, राष्ट्रीय जनता दल को आ रही है। लेकिन मैं उन्हें बता देना चाहता हूं कि अब बिहार में जंगल राज नहीं है, बिहार में सुशासन का राज है। मैं स्वीकार करता हूं, मैं स्वीकारता हूं कि हत्याएं कुछ बड़ी हैं, आपराधिक घटनाएं कुछ बड़ी हैं, लेकिन आज की जो घटनाएं हैं, अब की जो घटनाएं हैं, वो प्रायोजित घटनाएं नहीं हैं। जंगल राज में प्रायोजित घटनाएं होती थी, सत्ता के संरक्षण में आपराधिक घटनाएं होती थी, मुख्यमंत्री के आवास से अपराध का संचालन होता था। 2005 के बाद इन सब चीज़ों पर पूर्ण विराम है, और आज जो घटनाएं हो रही वो आपराधिक घटनाएं हो रही है, प्रायोजित घटनाएं बंद है। हाँ, आपराधिक घटनाएं हुई है और कुछ बढ़ी है, लेकिन हमारी बिहार पुलिस, हमारे मुख्यमंत्री, हमारे दोनों उप मुख्यमंत्री इन सभी आपराधिक घटनाओं पर काफ़ी संवेदनशील हैं, और जो कोई भी बड़ा से बड़ा अपराधी क्यों न हो, इस घटना में जो भी संलिप्त होगा उसे बिहार पुलिस 8 से 9 घंटे में पकड़ करके सलाखों के भीतर भेजने का काम करेगी। आपने कुछ दिन पहले देखा होगा, बिहार पुलिस एक अपराधी को दौड़ा करके गोली मारने का काम किया था। तो अब बिहार पुलिस हमारी सजग है, संवेदनशील है, और जल्द से जल्द इस घटना का पर्दाफाश होगा। धन्यवाद। देखिए, पीयूष जी हमारे साथ जुड़े हुए थे, बीजेपी के ही प्रवक्ता हैं। खास हमने इनसे बातचीत की कि मुकेश सहनी जो कि वीआईपी प्रमुख हैं, उनके पिता की हत्या हो जाती निर्मम तरीके से, तो क्या लॉ एंड ऑर्डर पर सवाल उठने चाहिए। इन्होंने खास तौर पर सबसे अच्छी बात कही कि हम हत्या पर राजनीति नहीं करते हैं, लेकिन देखने वाली बात यह है कि विपक्ष के अभी भी कुछ नेताओं के बयान लॉ एंड ऑर्डर को लेकर आ रहे हैं, और उस लॉ एंड ऑर्डर को बीजेपी से कनेक्ट किया जा रहा है। खासा तौर पर आपको बता दें कि पीयूष जी ने यह भी कहा कि 2005 के पहले की जो शासनकाल थी वो प्रायोजित घटनाएं होती थी, वो प्री प्लान्ड घटनाएं थी, लेकिन अभी की जो घटना है वो आपराधिक घटना है। अपराधी करते हैं, बेशक हम जानते हैं अपराधियों पर नियंत्रण किसी का नहीं रहता है, अपराधी हत्या करते ही हैं, अपराधी मानते नहीं है, लेकिन देखना ये होगा कि उन अपराधियों को उनके करनी के हिसाब से सजा मिलती है या फिर नहीं। तो ये थी आज की रिपोर्ट। बाकी ऐसे और तमाम खबरों के साथ बने और देखते रहेंगे 24। मैं नरेंद्र अपने सहयोगी के साथ। धन्यवाद।